वेलकम बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 16 जिसका टॉपिक है उद्योग और उनका वर्गीकरण। बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि उद्योग क्या है और यह हमारे जनजीवन से, रोजमर्रे के कामकाज से, रोजमर्रे की वस्तुओं से किस तरह संबंधित है। ठीक है, तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है और इसे आप करेंगे। इसमें क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे शुरू में लिखा है, आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे देखिए, ये आपका टेबल बना हुआ है और इसमें आपको भरना है कि साफ सफाई से संबंधित किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे साबुन, बाल्टी, मग, हैं, वॉशिंग पाउडर, आजकल तो सैनिटाइज़र भी हो जाएगा, फिनाइल, इन इत्यादि चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिखेंगे इन जगहों पे। ठीक है, उसी तरह से खाना बनाने और खाने से संबंधित चीज़ें क्या है, तो जिन वस्तुओं का इस्तेमाल आप करते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर लिखते जाएंगे जो आपके रसोई घर से संबंधित है, किचन से संबंधित है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों जैसे कलम, पुस्तक, बैग, इन सारी चीज़ों को इसमें लिखेंगे जो आप विद्यालय में या घर पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है यातायात से संबंधित, आने जाने के लिए जैसे साइकिल, रिक्शा, ऑटो, कार, मेट्रो, बस, रेल इत्यादि इन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। और कुछ और चीज़ें ये आपको याद आ रही है जिनका इस्तेमाल आप घरों पे रोज़ करते हैं या आम जन जीवन में डेली रूटीन के जो टाइम है हमारे उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें आप इस बॉक्स में, इस कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे बनाने के बाद अब नीचे के जो दो प्रश्न दिए हैं उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से समझनी है। ठीक है, पहला है, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह से मिलते हैं। ठीक है, क्या जैसे नेचर, जैसे बहुत सारी चीज़ नेचर से हमने पहले पढ़ा है, बात की थी पिछले वर्कशीटों में। आपको याद होगा संसाधन के बारे में, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं, यानी वैसी जैसे साबुन है, क्या साबुन हमें प्राकृतिक रूप से वैसे ही मिलता है या हमने बनाया है। तो इसमें हाँ या उत्तर में नहीं दे, उसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा नहीं, यानी ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से इसी रूप में नहीं मिली हैं। तो इसमें आप नहीं होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें, थाली, कटोरी, गिलास, ये कहीं पैदा तो होती नहीं, ये सारी चीज़ें बनी बनाई है, इसीलिए ये नहीं उत्तर होगा। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है कि ये चीज़ें कहाँ बनती हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि यह मनुष्य द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं या उद्योग धंधों में बनाई जाती है। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अब एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बाद आप जो समझेंगे वो है, वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां कहते हैं। अब बच्चों जैसे किसी भी एक चीज़ को आप ले लीजिए तो उसे आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से तो किसी एक चीज़ के रूप में प्राप्त होता है और उसे हम बहुत सारे उपयोगी चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे लोहा को ही ले लो आप, आयरन जो है वो पृथ्वी के अंदर अयस्क के रूप में पाया जाता है, तो वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। लेकिन हमने उसको फिर निकाला, फैक्ट्रियों में ले जा करके उसको गलाया, गला करके उसे साफ किया, प्योर लोहा किया। इसके बाद उसमें निकल या कार्बन इत्यादि चीज़ें मिला करके उसको हमने स्टील बनाया। और फिर उस स्टील की बहुत सारी वस्तुएं, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, घर में बहुत सारी चीज़ें लोहे से इस्तेमाल होती हैं, उन सारी चीज़ों को बनाया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिवर्तन मतलब प्राकृतिक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित है। तो इन्हीं सारी प्रक्रियाओं को हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है वो प्राथमिक क्रिया हो गई, और जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुएं हैं उनको जब हम और मूल्यवान बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, तो वो द्वितीय क्रिया हो गई। ठीक है, इसी को उद्योग धंधे या विनिर्माण उद्योग भी कहते हैं।
तब आप समझ गए होंगे, एक प्राकृतिक चीज से जो प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्रक हो गया, और उस प्राकृतिक चीज से प्राप्त वस्तु को मूल्यवान। जैसे आप एक चीज और ले लो, हम खेती करते हैं और गेहूं उगाते हैं, तो गेहूं उगाना यानी खेती करना, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्रक, हो गया ना, गेहूं उगाना। अब गेहूं तो हम खा नहीं सकते, तो गेहूं से आटा बनाना, आटे से रोटी बनाना, या अब उस आटे से विभिन्न तरह के, अगर हम कोई मिठाई बनाना चाहते हैं, ब्रेड बनाना चाहते हैं, तो ये जो हो गया, ये हो गया द्वितीय क्रिया, क्योंकि उसको हम जीवन के लिए उपयोगी बना रहे हैं। तो उसी तरह से अन्य चीजों में भी है, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तुएं उसको अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, तो उसको द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, और इसी को उद्योग भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब जब हम कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उन्हें अपने उपयोगी बनाते हैं, अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण दिया गया है कि हम, जैसे हमने बताया कि कोई चीज कच्चा माल हमें मिलता है और उसको हम उपयोगी बनाते हैं, तो यहाँ देखेंगे कच्चा माल है, हमें जो चीजें प्रकृतिक से प्राप्त होती हैं वो ये सारी चीजें हैं, और इन चीजों को उद्योगों द्वारा ये बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, उपयोगी चीजें बनाते हैं। तो जो कच्चा माल है, इसके प्रकार, इसके आधार पर जो उद्योग है वो चार तरह के होते हैं: कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वो हैं जिससे खेती से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उससे हम मूल्यवान चीजें बनाते हैं। जैसे खेती से मान लो वनस्पति प्राप्त होती हैं, पेड़ पौधे जैसे सरसों, अलसी, नारियल इत्यादि प्राप्त होते हैं। जीव जंतु भी प्राकृतिक चीजें होते हैं, उनके आधारित दूध एवं चमड़ा उत्पाद जो होते हैं, इसको हम कृषि आधारित उद्योगों में रखते हैं। अब इनसे बनता क्या है? गन्ने से चीनी, सरसों से तेल, कपास से सूती वस्त्र, गेहूं से आटा, दूध से पनीर, घी, मक्खन आदि, और चमड़े से बैग आदि। तो ये देखिए, हम चमड़े से बैग बनाए, तो चमड़ा प्राकृतिक है और बैग हमने उपयोगी बना लिया। तो ये क्या हो गया? कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि चमड़ा जो है उसको हम कृषि में रखते हैं। उसी तरह से दूध से जो जो चीजें बन रही है, तो दूध कृषि से आता है, गन्ना कृषि से आता है, इसीलिए इसके आधारित यानी चीनी उद्योग जो है वो कृषि से संबंधित हो, यानी कृषि आधारित उद्योग है। वही हम बात करेंगे दूसरी, खनिज आधारित उद्योग। खनिज का मतलब होता है जमीन के अंदर से खुदाई करके चीजें प्राप्त करना। तो उससे जो प्राप्त होता है और उसको जब हम उपयोगी चीजों में कन्वर्ट करते हैं तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे खुदाई करके जो चीजें प्राप्त होती हैं उसको अयस्क कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। अब इसको उपयोगी, जैसे लोहे से हमने सरिया बना लिया, या अन्य उपयोग मशीनें जो बनती हैं, मशीनें, बस, ट्रक, मेट्रो, ये सारी चीज़ें बन रही हैं लोहे से, तो ये क्या हो गई? उद्योग हो गया। और ये कौन सा उद्योग हुआ? खनिज आधारित उद्योग हुआ, क्योंकि लोहा हमें खनिज से प्राप्त होता है। उसी तरह से तांबे से बिजली के तार बनाना या अन्य उपकरण बनाना, एल्यूमिनियम से बर्तन आदि बनाना, तो ये हुआ खनिज आधारित उद्योग। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आप जानते ही हैं, समुद्र से अगर प्राप्त कोई सामग्री है, उससे संबंधित कोई चीज बनाते हैं तो समुद्र आधारित उद्योग कहलाता है। जैसे मछलियां, मोती समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, नमक भी समुद्र से प्राप्त किया जाता है, इसलिए नमक उद्योग भी समुद्र से आधारित उद्योग होता है। चौथा देखेंगे वन आधारित उद्योग। वनों से जो प्राप्त सामग्री है उससे जो चीजें बनती हैं वो वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कागज के लिए लुगदी, बच्चों आपको पता होगा कागज जो है वो पेड़ों की छालों से लुगदी बनाकर किया जाता है। तो ये क्या हो गया? वनों से जो प्राप्त लकड़ी होती है उनसे कागज बनती है, तो इसलिए वन आधारित उद्योग हुआ। शहद हुआ, वन आधारित उद्योग हुआ। औषधियाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हमें वनों से प्राप्त होती हैं, तो जो औषधि उद्योग हुआ वो वन आधारित उद्योग होगा। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये उद्योगों के बारे में समझ में आ गया होगा, और आप ये जान गए होंगे कि उद्योग किसे कहते हैं और उद्योग कच्चे माल के आधार पर कितने तरह के होते हैं। तो आइए अब देखें हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें कौन कौन सा है? वनस्पति तेल,
चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना और कागज। तो आप देखते हैं वनस्पति का तेल कृषि आधारित उद्योग है, चमड़े का जूता चमड़े से बनता है तो इसीलिए वो कृषि आधारित उद्योग हुआ, ब्रेड बनाना ये भी आपको रोटी से गेहूं से बनेगा इसीलिए ये हो गया कृषि आधारित उद्योग, कागज ये पेड़ों से बनते हैं इसीलिए ये वन आधारित उद्योग हुए। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आइए दूसरा देखते हैं। नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार का उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? तो हमने पहले भी बात की थी, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित उद्योग होगा क्योंकि नमक समुद्र से ही प्राप्त किया जाता है। तीसरा प्रश्न है उद्योग किसे कहते हैं, उसका क्या लाभ है? तो उसका उत्तर होगा उद्योग उन आर्थिक गतिविधियों को जिनसे कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उद्योग कहलाते हैं। और इसके क्या लाभ हैं? तो उद्योगों द्वारा हमारी सुविधाओं के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इससे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से उद्योग हमारे लिए आवश्यक है। बच्चों एक और प्रश्न है चौथा, आज के दिन आपने किन किन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो आप घर सुबह से लेकर के और सोने तक जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन वस्तुओं के नाम आपको खुद यहाँ लिखनी है। ऐसे ये 4 5 10 बॉक्स हो सकते हैं, तो आप बनाते जाएं और उनके नाम लिखें जिन वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कोई भी, जैसे आपने लिखा साबुन, साबुन का इस्तेमाल किया आपने, तो साबुन का कच्चा माल क्या होगा, किस चीज़ से बनता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। उसी तरह से आपने रोटी खाई तो रोटी के लिए कच्चा माल क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखने है। इसी तरह से इन सारी चीज़ों को लिखना है और इस साइड में कच्चे माल को दर्शाना है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बच्चों कोविड-19 का संकट अभी नहीं गया है, इसीलिए हमें उससे संबंधित प्रिकॉशंस को फॉलो करनी है। अपने हाथ नियमित रूप से साबुन और पानी से धोने हैं, नियमित रूप से मास्क पहननी है तथा बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ऐसा करके हम स्वयं का भी बचाव करेंगे और अपने समाज को भी कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।